हे सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपके अधीन होकर के प्रभु आपकी उस मधुर वाणी को सीखना और समझना और सुनना चाहते हैं स्वामी। इसलिए हे पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज जो अपनी गहराई की बातें हैं वो परमेश्वर हम पर प्रकट कर अपने वचनों के माध्यम से प्रभु, ताकि हमारा जीवन परिवर्तित होकर प्रभु मसीह में आनंदित होने पाए। महिमा में परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति होने पाए। हालेलुया। आइए हम आज परमेश्वर के वचनों में से जाएंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 145 और उसका 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। आमीन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है। हमने पढ़ा भजन संहिता की किताब और उसका 145 का 18 पद, और जहां पे ऐसा लिखा है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। आमीन। तो सच्चाई हमको परमेश्वर के करीब में लाता है और झूठ जो है हमको परमेश्वर से दूर कर देता है। फिर से सुनिएगा, सच्चाई मनुष्य को, जो यहोवा का भय मानते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करके आज संगति में है, उन प्रत्येक भाई बहनों से परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि यदि हम परमेश्वर को सच्चाई के साथ पुकारते हैं, तब सच्चाई के पुकारे जाने के कारण परमेश्वर हमारे करीब रहता है। और हम कलीसिया में आकर विश्वास करके भी हम झूठे हृदय से परमेश्वर की उपासना करते हैं, या हम झूठ बोलते हैं, हम अनुचित बातें करते हैं, मजाक करते हैं, तो परमेश्वर हमारे से दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, परमेश्वर दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो परमेश्वर मनुष्य के जीवन से दूर होने का सबसे पहला कारण है कि मनुष्य परमेश्वर से और लोगों से झूठी बातें कहता है। तो आज हम कुछ बातों को देखेंगे मनुष्य के हृदय के बारे में। जब हम देख रहे हैं, बीते समय से हमारा अध्ययन मनुष्य के हृदय के ऊपर ही चल रहा है, तो आज हम मनुष्य के हृदय के बारे में कुछ देखेंगे। और उन हृदयों के बारे में देखने के समय आज सच्चा हृदय के बारे में पवित्र आत्मा में होकर के हम कुछ बातों को आज सीखना चाहेंगे। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है, चलिए हम एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब। नीति वचन की किताब और उसका 15 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 29 पद। 29 पद में क्या लिखा है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आमीन। परमेश्वर जो है दुष्टों से दूर रहता है और धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। तो
थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि परमेश्वर सच्चाई से आराधना करने वाले या परमेश्वर जो हमने देखा जो व्यक्ति सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, यहोवा को पुकारते हैं, परमेश्वर उनके करीब रहता है। और जो झूठ से पुकारते हैं, झूठी उपासना करते हैं, प्रभु उनके करीब नहीं रहता। फिर यहां हमने नीति वचन की किताब में उसके 15 अध्याय के 29 पद में देखा कि परमेश्वर जो है दुष्टों से दूर रहता है। दूर रहता है। तो मनुष्य को अब सच्चे हृदय की जरूरत है, सच्चे हृदय की। क्योंकि बाइबिल क्या कहती है मेरे प्रियो, जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसके 24 पद में, तो वहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें न्योता दिया है ना, आमंत्रित किया है। हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आराधना करने से पहले हमारे हृदय को चेक करना होगा कि क्या हमारे हृदय में सच्चाई है या नहीं। हम परमेश्वर की आराधना सच्चाई के साथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें ध्यान देना है। क्योंकि हम झूठ के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, अंदर में झूठी बातें रखकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो परमेश्वर कभी भी हमारे करीब में नहीं आएगा, चाहे हम कितना रो लें, बिलख लें। इसलिए आज की सुबह पवित्र आत्मा चाहता है कि आप में से कोई ऐसे भाई बहन हैं जिनके जीवन के अंदर, होठों में, हृदय में यदि किसी भी प्रकार का झूठ पाया जाता है तो उसे निकाल करके फेंक। क्यों? क्योंकि पहली बात, झूठ बोलने वालों से परमेश्वर घृणा करता है। दूसरा, झूठ बोलने वालों के पास परमेश्वर नहीं आता। तीसरा, जो झूठ बोलेंगे वो नाश हो जाएंगे। हालेलुया। हर एक झूठ का गढ़ने वाला अनंत राज्य से बाहर रहेगा। तो देखिए, यहां मैं प्रेरितों की किताब में आऊंगा आपके ध्यान को लेकर के। प्रेरितों की किताब और उसके 5वें अध्याय को देखिएगा। और यहां 2 पति और पत्नी है। एक का नाम है हनन्या और दूसरे का नाम है सपीरा। ये दोनों पति और पत्नी थे। ये दोनों पति और पत्नी प्रेरितों की कलीसिया में आते थे, उनके साथ संगति करते थे। मेरे को ऐसा विश्वास है ये लोग दोनों बपतिस्मा भी ले लिए थे। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद, संगति लेने के बाद, जब ये दोनों पति पत्नी घर में बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे, तो इन्होंने ऐसा बात किया कि देखो भाई, हमने उस दिन कलीसिया गए थे ना, तो बरनबास की गवाही को हमने सुना। बरनबास की क्या गवाही थी कि उसने अपना खेत बेचा और खेत बेच करके खेत के रुपये को प्रभु की सेवकाई के लिए प्रेरितों के पांव में रख दिया। हालेलुया। प्रेरितों के पांव में रख दिया और प्रेरितों ने जैसा चाहा, परमेश्वर के वचन के आधार पर उन पैसों का वैसा उपयोग किया गया। तो एक चीज आप और याद रखिएगा, सेवकाई जो परमेश्वर के दासों के द्वारा की जाती है ना, उसमें हम कोई आर्थिक योगदान करते हैं तो प्रेरितों के द्वारा या परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा या सेवक के द्वारा या पासबान के द्वारा कोई सेवकाई एक यूनिटी में संचालित हो रही है, तो आपके द्वारा दिए गए धन, श्रम,
वचन के आधार पर परमेश्वर के सेवक जो हैं उसका उपयोग करते हैं, अपने ही हिसाब से आप नहीं कर सकते। तो उन दिनों में कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि लोग प्रेरितों के पांव पर ला करके सेवकाई के लिए कुछ पैसे, दाल चावल राशन सब कुछ दे दिया करते थे, और जिसे जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी प्रेरित लोग बांट दिया करते थे, अपने पास नहीं रखते थे। तो यही तो है सेवा। हमें परमेश्वर ने बांटने की सेवा दी है, रखने की नहीं। जो कुछ है हमारे पास हमें बांटने के लिए प्रभु ने दिया है। 2020 में हमने बहुत कुछ बांटने के लिए प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने आपके साथ मिलकर कुछ कुछ जगहों में बांटने के लिए अगुवाई किया। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। तो हनन्याह और सपीरा ने देखा कि बरनबास ने अपना पैसा दिया है खेत का, और इसलिए उसका नाम शांति का पुत्र रख दिया गया है। उसकी बड़ाई हुई, उसकी प्रशंसा हुई, उसकी प्रतिष्ठा की गई। चलो 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 हम भी करते हैं। हाँ, हम भी खेत बेचते हैं और हम भी पैसा लेकर देंगे प्रेरित लोगों को, पतरस के हाथों में देंगे। हाँ, हमारा भी नाम होगा। तो एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे को देख करके सेवा नहीं की जाती। हालेलुया। सो ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे को देखकर किया जाने वाला वैसा ही काम सेवकाई नहीं है, वो देख कर की जाने वाली बातें। हम देखा देखी करते हैं, एक दूसरे का देख करके हम नकल करते हैं, उसको नकलची बोलते हैं। जो दूसरे को देखकर वैसा ही करता है उसको नकलची बोलते हैं। तो हनन्याह और सपीरा ने नकल किया कि हम भी धन या जमीन बेचकर धन को परमेश्वर के दासों के हाथों में देंगे, उनके पांव में रखेंगे। तो घर के अंदर बात कर रहे थे हनन्याह और सपीरा, चलो बेच दिए हम भूमि, अब इतना पैसा हमको मिला है, एक काम करते हैं, सबके सबको नहीं देते हैं हम लोग, उसको ना छुपा करके रख लेते हैं, अपने पास रोक करके रख लेते हैं, कुछ पैसे को रोक करके रखते हैं, कुछ पैसे को प्रेरितों के हाथ में देंगे। ऐसा करके इन्होंने योजना बनाई, और योजना बनाने के बाद ठीक दूसरे तीसरे दिन जाकर के प्रेरितों के पास कुछ पैसे को लेकर के हनन्याह ने प्रेरितों के पांव पर अर्थात पतरस के पांव पर रख दिया। और पतरस के पांव पर रखते समय ध्यान दीजिएगा वहां पे क्या हुआ मेरे प्रियो। देखिए मैं पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम 5वें अध्याय का 2 पद से। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के आगे रख दिया। तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति के मन में प्रभु नहीं वरन शैतान काम करता है। आज एक बात याद रखिएगा, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर बात करे और नहीं कर रहा है, तो उसका सबसे मुख्य कारण है मनुष्य झूठ बोलता है। और झूठ बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में यहां बाइबल कहती है, शैतान ने तेरे मन में क्यों बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो ध्यान दीजिए, शैतान मसीहों से झूठ क्यों बोलवाता है, या उसके मन में झूठ की बातों को क्यों डालता है? क्योंकि वो मनुष्य से झूठ ना बोलकर पवित्र आत्मा से झूठ बोल दे, जिससे कि उसका कोई गुनाह क्षमा ना हो। परमेश्वर के विरुद्ध में किया गया पाप क्षमा हो जाएगा, यीशु मसीह के विरुद्ध में किया गया पाप क्षमा हो जाएगा, वचन के विरुद्ध में किया गया पाप क्षमा हो जाएगा, दासों या सेवकों के विरुद्ध में किया गया पाप क्षमा हो जाएगा, राजा मंत्री प्रधानमंत्री या देश के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में आप पाप करते हैं तो वो क्षमा हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती, इफिसियों की किताब और सुसमाचार की किताबों में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसका पाप क्षमा नहीं होगा।
तो हम पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर ही तो उसकी निंदा कर रहे हैं ना। इसलिए पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों और कलीसिया में आए हुए मसीह भाई बहनों, सेवकों, मेरे मसीह लोगों, ध्यान दीजिए, मसीह के वचन के आधार पर आप अपने जीवन को ऐसा बना लीजिए कि आपके मुंह से दिन प्रतिदिन हर समय सच बात निकले, झूठ ना निकले। क्योंकि झूठ सीधा सीधा पवित्र आत्मा का विरोध करता है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोला जाता है। और क्या हस्त हुआ, एक झूठ ने हनन्या की मृत्यु को अवसर दे दिया। और झूठ बोलने के द्वारा पतरस ने कहा, तेरी झूठ पकड़ी गई है। सुन, शैतान ने क्यों तेरे मन में यह बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। इसलिए जैसे ही ये बातें पतरस ने कहा कि तू मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है, तो ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है हनन्या उसी समय मर गया, सपीरा उसी समय मर गई। दुनिया की इतिहास में सबसे पहली घटना यहां ऐसा हुआ कि पतरस जिस कलीसिया का अगुआ था, वहां पहली बार ऐसा हो गया कि कोई कलीसिया में आके मर गया। आत्मिक रूप से हम जब कलीसिया में झूठ बोलते हैं तो हम आत्मिक रूप से मर जाते हैं मेरे प्रियो। आत्मिक रूप से हम जीवन पाने के लिए कलीसिया आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम झूठ बोलने के कारण हमारी दशा क्या हो जाती है, कैसा हो जाता है। इसलिए आज की सुबह पवित्र आत्मा हमें यह बता रहा है कि हम परमेश्वर के करीब क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, हम झूठ गढ़ते हैं, झूठ का निर्माण करते हैं। और ये किस लिए होता है? शैतान मन में बात डालता है, इस कारण से अंधकार की सत्ता मनुष्यों के मन में बात डालती है, इस कारण से आज आप इस कलीसिया में ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा परमेश्वर क्या कहता है, आज से हम झूठ नहीं बोलना है। जी हां, यदि आप में से कोई ऐसे हैं तो हाथ नहीं उठाइएगा, लेकिन आज अंगीकार कीजिएगा कि प्रभु, कल तक मेरे जीवन में झूठ था, लेकिन आज उस झूठ को प्रभु आपके वचन और आत्मा और लहू के द्वारा उसको सच्चाई में बदल दे। मैं जब भी बोलूं प्रभु सच बोलूं, मैं जो भी करूं प्रभु सच के आधार पर करूं। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय के आधार पर 23 पद के अनुसार क्या लिखा है, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से जो भजन करते हैं उनको वह ढूंढना चाह रहा है, वो ढूंढता है। जितने भक्त परमेश्वर की आराधना सच्चाई से करेंगे, सच्चाई से, ट्रू वर्शिपर, आज मेरा प्रभु ट्रू वर्शिपर को ढूंढ रहा है। हाँ, हम सच्चे हैं क्या? हम गंभीर हुए क्या? हमारा परमेश्वर आज की सुबह हमारे मध्य में आज सच्चे हृदय को ढूंढ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु की स्तुति हो। हाँ, तो हमको देखिए, ध्यान दीजिए, अब जिस भाई बहन का हृदय सच्चा है उसकी पहचान क्या है? झूठे लोगों की पहचान क्या है? पहला, दुष्टों की प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। दूसरा, झूठे लोगों के पास परमेश्वर नहीं आता। तीसरा, झूठे लोग आत्मिक रूप से मरे हुए होते हैं कलीसिया आने के बाद भी, इसलिए उनकी उन्नति नहीं होती, उनकी उन्नति नहीं होती, उनकी उन्नति नहीं होती।
हाँ, झूठे लोगों की उन्नति नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है, अब हमने देखा कि हमको परमेश्वर के करीब आना है, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुने, और हम ये चाहते हैं कि हम कलीसिया आकर के आत्मिक रूप से बहुत बढ़ें। तो क्या करना होगा हमको, ध्यान दीजिए, हमको परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना पड़ेगा। हमको सच्चे हृदय की जरूरत है। तो सच्चे हृदय वाले मनुष्य का क्या पहचान है? पहला बता रहा हूं, वह परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है। परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से। क्या मैं और आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं? हाँ या नहीं? सवाल का जवाब आप ही के हाथ में। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय के 17वें पद में, परमेश्वर तो आत्मा है, और जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो देखिए बाइबल क्या कहती है, एक और पद में, यूहन्ना की किताब में परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो एक चीज और ध्यान दीजिए कि मनुष्य का झूठ मनुष्य को ही उस गुलाम बना देता है, शैतान का। मनुष्य के जीवन से बोला जाने वाला झूठ मनुष्य को अंधकार की ताकत के गुलाम बना देता है। लेकिन वचन के आधार पर हम ध्यान देंगे, वहां क्या लिखा है, सत्य को जानने के द्वारा। यही सत्य जब तुम्हारे हृदय में, जब तुम इसे स्वीकार करोगे, तो यही सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा। तो जितने लोग आज गुलामी में हैं, उनकी गुलामी से बाहर आने का कारण एक है, सच्चाई के साथ चलना प्रारंभ करें। तो सच्चे हृदय वाले मनुष्य का पहचान यह है, पहला कि वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है। दूसरा, सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के वचनों पर चलता है, वचनों के आधार पर चलता है। तीसरा, पहला सामुएल की किताब निकालेंगे जल्दी, पहला सामुएल की किताब 12 अध्याय और 24 पद। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे, तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब यहां एक सेवकाई की बात आती है। हाँ, सामुएल नबी जो है, इस्राएलियों को संदेश दे रहा है। मैं और आप आज मसीह में इस्राएली हैं। हालांकि हम इस्राएल में नहीं रह रहे हैं, हम भारत देश में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके मन फिरा लिया है, तो हम अब मसीह को जानने वाले, मुक्तिदाता स्वीकार करने वाले मसीही बन गए हैं। तो मसीहियों को इस्राएली के नाम से भी जाना जाता है। तो सामुएल नबी, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, इस्राएलियों को संदेश दे रहा है कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने मन के साथ उसकी
उपासना करो अर्थात सेवा करो। तो सच्चा हृदय परमेश्वर की सेवा करता है बिना बोले। संस्था बोल देगी तो सेवा करने वाले हजारों हैं। कितने लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं। हम तो सेवा करते हैं तो हमको कुछ विषय प्राप्ति के लिए मन में रहता है। आज आप सेवा करने के लिए चर्च में आए हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो भी सेवा है। आप वचन सुन रहे हैं ना, वो भी सेवा है। किस लिए आए हैं? परमेश्वर आज हमें आशीष देगा ऐसा करके। यदि कल परमेश्वर आपको आशीष देना बंद कर दे तो आप सेवा भी करना बंद कर देंगे। नहीं 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 मेरे प्रिय, हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें परमेश्वर की सेवा करना है। एक गीतकार ने ऐसा लिखा है, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वह बढ़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो। हमको कुछ मिले या ना मिले, हमको परमेश्वर की सेवा करना है। हनन्याह और सफीरा ने सेवा किस आधार पे किया? हमको बरनबास जैसे शांति के पुत्र के समान कोई एक और अच्छा नाम मिलेगा, इस लालसा के साथ उन्होंने भूमि बेचकर पैसा रखा था। उन्होंने अपने ही पैसे की तो चोरी कर ली। हम तो दूसरे की चोरी करते हैं। हनन्याह और सफीरा ने तो अपने ही चोरी किया। आप भी तो परमेश्वर के भाग की चोरी नहीं कर रहे हो। हाँ, चोरी तो नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के भाग की। जो नियम ठहराया है उसे हम मान रहे हैं कि नहीं? हाँ, प्रभु की स्तुति हो। तो एक और वचन पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। नीति वचन की किताब 3रा अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 3रा पद। यहां ऐसा लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और हृदय रूपी पटिया पर लिखना। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। सच्चाई को तू अपना हार बना लेना और उस सच्चाई को अपने हृदय पर लिख लेना। और सच्चाई क्या है मेरे प्रियो? सच्चाई परमेश्वर का वचन है। हाँ, यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन सत्य है। तो ये आप चाहते हैं कि आपका हृदय सच्चा रहे, तो सच्चाई को अपने गले में माला के समान या हार के समान पहन लीजिए। दूसरा चीज, सत्य के वचन को अपने हृदय में लिख लीजिए। आमीन। सो ये है सच्चे हृदय की पहचान। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जय मसीह की।